हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही शानदार सेशन जिसका नाम है टोक्यो ओलंपिक। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। आज आपको टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज मैं उसको लेकर आया हूं। तो आज आगामी एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले हैं, जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या आगामी कोई भी एग्जाम हो, टोक्यो ओलंपिक से करंट अफेयर के टॉपिक में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में सारा क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरा चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में। कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये लिया गया था। ये हुआ था 32वां टोक्यो ओलंपिक। और ये कितनावां सेशन था दोस्त, कितना वाला सेशन था? ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था। और सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। इसका क्या आदर्श वाक्य था? यूनाइटेड बाई इमोशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 का थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने। क्या है इसका थीम था? लक्ष्य है तेरे सामने। लक्ष्य है तेरे सामने इसका थीम था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का चीयर सॉन्ग क्या था? भारत का चीयर सॉन्ग क्या था? इसका चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तान वे, हिंदुस्तान वे। ये किसने गाया था? तो AR रहमान ने। AR रहमान बहुत ही फेमस गायक हैं जिन्होंने गाया था क्या? टोक्यो ओलंपिक में भारत का चीयर सॉन्ग। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 32वें टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके ध्वजवाहक कौन थे? 32वें टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो एक थी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, और एक थे मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में यानी कि जब खत्म हुआ था उसके समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उसके ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है। बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? 32वें टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक, जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं दोस्त, तो उसका मुख्य प्रायोजक कौन था? मेन स्पॉन्सरशिप किसे मिला था? तो ये मिला था MPL को, मोबाइल प्रीमियर लीग को। किसे मिला था मुख्य प्रायोजक? MPL को। अब देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला टॉपिक है कि भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य आधिकारिक प्रायोजक क्या था? भारतीय टीम, हर एक टीम का कुछ न कुछ प्रायोजक या स्पॉन्सरशिप होता है। तो भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक क्या था ओलंपिक में? तो ये था आइनॉक्स को मिला था। किसको मिला था? आइनॉक्स को मिला था। अब अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने? पहले जिम्नास्ट जज कौन बने थे ओलंपिक में? ये ओलंपिक जो 32वां ओलंपिक लिया गया था 2021 में, उसका पहले जिम्नास्ट जज कौन बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक काबरा। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? जो कोविड-19 आया था दोस्त, तो उसके कारण एक देश हट गया था। वो देश कौन था? तो वो देश था नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया देश था जो पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट किया था, वो हट गया था कोविड-19 के कारण। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक में भारत की तरफ से पहले क्वालिफाई करने वाली महिला फेंसर कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी। इन्होंने भी एक मेडल दिलाया था 2021 ओलंपिक में। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है
कि 32वें ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन थी? पहली महिला नौकायन कौन थी 32वें ओलंपिक में शामिल होने वाली? तो पहली महिला नौकायन थी नेर्था कुमनान थी, पहली नौकायन थी जो कि ओलंपिक में शामिल हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वें ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? कुश्ती में अंपायरिंग किए थे इन्होंने। तो इसका सही जवाब क्या है? अशोक कुमार थे जो कि कुश्ती में अंपायरिंग किए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली 32वें ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो एक गोल्फर थी जो क्वालिफाई की थी ओलंपिक 32वें ओलंपिक में। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था अदिति अशोक। इनका क्या नाम था? अदिति अशोक। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वें ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय तैराक कौन थे? यहाँ पर तैरा नहीं होगा दोस्त, यहाँ तैराक होगा। पहले तैराक कौन थे पहले जो क्वालिफाई किए थे? तो इनका नाम था साजन प्रकाश। इनका क्या नाम था? साजन प्रकाश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये तो सबको पता होगा दोस्त, इनका क्या नाम था? मनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे। अब क्या है 32वें ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी रानी रामपॉल। और पुरुष टीम के कौन थे? मनप्रीत सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? ओलंपिक में एक ट्रांसजेंडर भी इस बार पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था लॉरेल हावर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है ओलंपिक से। तो 32वें ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो में लिया गया था, उसमें पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? तो लॉरेल हावर्ड। अब अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पूरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो एक चाइनीज थे, चीनी थे, उन्होंने जीता। इनका नाम क्या था? यंग कियान। यंग कियान। और किस प्रतिस्पर्धा में जीते थे? तो ये शूटिंग में जीते थे। क्या जीते थे? पहले गोल्ड मेडल। यंग कियान, यंग थे, पहले गोल्ड मेडल जीते थे। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 32वें ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहला पदक यानी कि कोई भी पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या स्वर्ण पदक। तो ये कौन थी? ये थी मीराबाई चानू। कौन पदक जीते थे? तो ये रजत पदक जीते थे। और किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में? तो ये भारोत्तोलन में और 49 kg के वर्ग में जीते थे। मीराबाई चानू, पहला पदक 32वें ओलंपिक में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 32वें ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक किसने जीता? पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू। दूसरा पदक किसने जीता? रवि कुमार दहिया। यहाँ पर अभी नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर रवि कुमार दहिया होगा। कौन थे? रवि कुमार दहिया दूसरे पदक जीते थे। कौन से जीते थे? ये किस क्षेत्र में जीते थे? कुश्ती में जीते थे। और कितने किलो वर्ग में? 57 kg वर्ग में इन्हें पदक मिला था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 32वें ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको पता होगा। ये कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। किसमें, कौन से प्रतिस्पर्धा में? ये जीते थे भाला फेंक में। और कितना मीटर फेंके थे? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक में फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक किसने किसने जीता? तो कांस्य पदक किसने किसने जीता ये देख लेते हैं। पहली कौन थी? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो थी वो कांस्य पदक जीती थी। किस प्रतिस्पर्धा में? तो ये जीती थी मुक्केबाजी में, 64 से 59 किग्रा वर्ग में। और फिर देख लेते हैं दूसरा कौन थी? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन क्षेत्र में जीती थी कांस्य पदक। अगला क्या है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया किस सेक्टर में जीते थे, किस प्रतिस्पर्धा में? तो ये जीते थे कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में। और अगला कौन थे? पुरुष हॉकी टीम भी जीती थी कांस्य पदक। ये किसे हराकर? जर्मनी को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त यहाँ पर, कितने सालों बाद? तो 41 साल बाद कोई कांस्य पदक जीता या फिर जर्मनी को हराकर ओलंपिक में कोई मेडल लाया पुरुष हॉकी टीम ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि
32वें ओलंपिक में सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी? सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी थी, उनका नाम क्या था? मोमिजी निशिया। जैसे ही निशिया नाम आया, ये कहाँ की थी? जापान की। तो किस प्रतिस्पर्धा में? इन्होंने स्केटबोर्डिंग में जीते थे। क्या थी? सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 32वें ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण एक ही महिला ने जीती थी। सर्वाधिक 7 स्वर्ण, तो ये कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्मा मैकोन ने 7 स्वर्ण पदक जीती थी। ये कहाँ के रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। तो किस प्रतिस्पर्धा में जीते थे? तो तैराक प्रतिस्पर्धा में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 32वें ओलंपिक में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक किस पुरुष ने जीता? तो पहले 7 स्वर्ण पदक कौन थे? एम्मा मैकोन। और 5 स्वर्ण पदक किस पुरुष ने जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता कालेब ड्रेसल ने। कहाँ के थे? अमेरिका के। और दोनों ये भी तैराक के प्रतिस्पर्धा में ही जीते थे। दोनों किस में जीते थे? तैराक में ही। एक 7 स्वर्ण और एक 5 स्वर्ण। एक इनका नाम क्या था? कालेब ड्रेसल और एम्मा मैकोन थे। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा रहा? कौन देश रहा 32वें ओलंपिक 2021 का? तो ये रहा अमेरिका रहे थे। अमेरिका जो देश है वो रहा था। ये कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये अमेरिका जो था ये 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक। और कुल कितना जीता था? तो कुल 113 पदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्वेश्चन है दोस्त, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? चीन रहा। ये कितना पदक जीता था? ये 88 पदक जीता था चाइना ने। कितना पदक? 88 पदक। अब देख लेते हैं भारत का स्थान कौन सा रहा। भारत का स्थान जो रहा ये रहा 48वें स्थान पे भारत रहा। पहले पे कौन था? अमेरिका था। दूसरे पे कौन था? चाइना, जो कि 88 पदक लाया था। और भारत कितना स्थान पे था? तो 48वें स्थान पे था। ये कौन सा कितना पदक जीता? तो 1 स्वर्ण जीता, जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने जो दिलाया भाला फेंक के क्षेत्र में। 2 रजत जीते, 4 कांस्य जीते। और कुल पदक कितना जीता भारत ने? तो कुल 7 पदक जीता था भारत ने ओलंपिक 2021, जो कि 32वां संस्करण था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। 32वां नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर 33 होगा। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो 33वां जो है 33वां ओलंपिक 2024 में होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रांस के पेरिस शहर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस के पेरिस शहर में। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ओलंपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप अच्छी तरह से कोई भी एग्जाम में कर पाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और रोनित एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।